एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम इलायस था। गांव वाले उसे दीपक रक्षक के नाम से जानते थे। उसका छोटा सा पत्थर का घर घाटी के सबसे ऊंचे हिस्से पर था। हर शाम बिना कोई चूक किए इलायस पहाड़ी की चढ़ाई करता और चोटी पर बने विशाल दीपक को जलाता। यह दीपक नीचे के खतरनाक रास्तों को रोशन करता, जिससे यात्रियों और गांव वालों को सुरक्षित घर लौटने में मदद मिलती। इलायस यह काम सदियों से कर रहा था, क्योंकि यह काम उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। लेकिन सच तो यह था कि इलायस इस चढ़ाई से नफरत करता था। हर कदम उसके बूढ़े शरीर को थका देता था और चोटी का अकेलापन उसे भीतर से खाता था। उसके काम के लिए कोई तालियां नहीं बजती थी, कोई बड़े जश्न नहीं होता था। सिर्फ यह संतोष था कि वहां दीपक जल रहा है। एक सर्दियों में गांव में एक बड़ा भयंकर तूफान आया। बर्फ की मोटी परतें जम गईं और हवाएं जोर से चलने लगी। उस शाम इलायस ने पहाड़ी के नीचे रुककर सोचा। वह थका हुआ था, दुखी था और डर भी रहा था। उसने खुद से कहा, ऐसे मौसम में कोई बाहर नहीं निकलेगा। शायद आज दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह वापस अपने घर की ओर मुड़ा, पीछे से हल्की आवाज आई, इलायस। वह एक छोटा लड़का था जिसका नाम मिलो था। वह एक पुरानी और फटी हुई जैकेट में लिपटा हुआ था। मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे दूसरे गांव के डॉक्टर को बुलाने जाना है, लेकिन रास्ते में अंधेरा बहुत है और मुझे रास्ता मिल नहीं रहा। क्या आप दीपक जलाएंगे? इलायस ने मिलो की कांपती हुई आवाज और आंखों की ओर देखा। उसके अंदर कुछ जाग उठा। उसने महसूस किया कि दीपक जलाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, यह जीवन का सहारा है। नई ऊर्जा के साथ उसने अपनी छड़ी उठाई और चढ़ाई शुरू की। मिलो की आशा भरी आंखें अब उसके हर कदम की ताकत बन गई। तूफान बहुत तेज था। हर कदम एक संघर्ष जैसा लगा, लेकिन इलायस को अब एक नया उद्देश्य महसूस हो रहा था। यह मेरे लिए नहीं है, उसने सोचा, यह उसके लिए है। जब वह चोटी पे पहुंचा तो उसने ठंडी हवाओं का सामना करते हुए दीपक जलाया। उसकी गर्म रोशनी तूफान को चीरते हुए नीचे के रास्ते को रोशन कर रही थी। कुछ घंटे बाद इलायस अपने घर लौटा। वह थका हुआ था लेकिन संतुष्ट था। अगली सुबह मिलो दौड़ते हुए उसके दरवाजे पर आया। धन्यवाद इलायस, लड़के ने कहा। डॉक्टर आ गए और मेरी माँ अब बेहतर है। दीपक ने हमें बचा लिया। इलायस मुस्कुराया। उसका दिल सालों बाद भर गया था। उस दिन के बाद उसने पहाड़ की चढ़ाई एक नई नजर से की। हर कदम, हर दीपक उसके लिए सेवा करने और अपने जीवन को अर्थ देने का एक मौका बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी हमारे चुनाव और हमारे कार्यों को दिए गए अर्थ हमारे जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है।